हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटेट स्पेशल यानी कि सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। जो भी स्टूडेंट्स लेवल 2 सीटेट 7 जुलाई को होने वाला है और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि आर्ट, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी टीजीटी, पीजीटी और जो भी किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेट टेट, उन सब के लिए ये वीडियो, जिसमें भी ये टॉपिक आने वाला है, सीधी सी बात है, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति वाला जिसमें भी टॉपिक है सिलेबस में, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ न्यू के क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें वीडियो को, जो भी सीटेट टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। और बाकी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। सिर्फ एक ही बार कहूँगी, बार बार नहीं कहूँगी, परेशान मत होना। सिर्फ 1 सेकंड का टाइम मैं ले रही हूँ आपसे, कहने में 1 सेकंड का टाइम आप लगाना। तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी आप लाइक करते हैं वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना चैनल को और शेयर करना। चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं टाइम का आपका बिल्कुल भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टाइम यहाँ पर जाया होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बनावली में निम्नतम जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? जो बनावली हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सारे ही क्षेत्र बनावली, राकीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सारे सिंधु सभ्यता के जो अलग अलग स्थान हैं, तो उसमें जो बनावली है ये किस संस्कृति से संबंधित है? तो प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति। प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति, ये बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया है एक पेपर में, तो इसीलिए इसे मैंने भी ऐसे के ऐसे ही रख दिया है एज इट इज़, ताकि आपको मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन ऊटपटांग थोड़े बहुत आ जाएं तो आपको आने चाहिए। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है मांडा। यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी जो राज्य, जो स्थान पड़ता है वो कौन सा है? तो ये है मांडा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि अब पाकिस्तान में है? तो ये हड़प्पा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके अलावा हड़प्पा, चन्नूदड़ो और ये आपका मोहनजोदड़ो है ना, ये सारे के सारे ही कहाँ पर हैं? तो ये अब पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद यानी कि हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से एक वेद का नाम है ऋग्वेद, ये आप जानते होंगे भली भांति। तो ऋग्वेद बिल्कुल जैसे ही हमारा ऋग्वेद है वैसे ही अवेस्ता है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ से, किस देश से संबंधित है? तो यह है ईरान का। ईरान का भी एक ग्रंथ है अवेस्ता, जो कि हमारे ऋग्वेद से काफ़ी मिला जुला है। सैंधव यानी कि सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए मोहनजोदड़ो से। यहाँ से बड़े बड़े स्नानागार और बड़े बड़े जो उनको क्या बोलते हैं, स्नानागार भी मिले हैं यहाँ से, और बड़े बड़े मतलब बाथरूम बोलते हैं जिनको, और तो पता नहीं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो भी कहाँ से मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से मिले। और एक चीज़ और है, यहाँ पर बड़े बड़े जो गेहूँ अन्नागार भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि जो जिनमें अन्न भरा जाता था, जो बड़ी बड़ी, पहले देखो आजकल जो लोहे के ड्रम वगैरह और ये बहुत सारी सुविधाएं जो चल रही हैं, पहले नहीं होती थी। लोग अपने घरों में ही मतलब पक्का एक टाइप से अलग से ऐसा कोठी टाइप में घर अलग से बनवा देते थे, कुछ जगह बचा के रखते थे जिसमें अन्न को भरा जाता था पूरे साल के लिए। ठीक है, जैसे अब भी हम सेव करते हैं, तो लेकिन अब क्या है कि बहुत अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, ड्रम वगैरह में सेव करते हैं, लेकिन पहले नहीं थे ड्रम। तो उसको बोलते हैं अन्नागार, यानी कि जिसमें अन्न भरा जाता था। वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ये दोनों आप याद रखेंगे क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? भाई कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए।
मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन आपको सारे मोहनजोदड़ो में जो भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल और कालीबंगा, ये सारे बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सभ्यता से। और ये कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो लोथल कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था उस टाइम पर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बंदरगाह पोर्ट आप जानते होंगे, जो कि समुद्र के किनारे पर होते हैं और जहाँ पर आकर के, जैसे कि हमारे जो एयरपोर्ट होते हैं जहाँ पर हवाई जहाज आकर के रुकते हैं और जहाँ से जाते हैं, वैसे ही बंदरगाह होते हैं जहाँ पर पानी के जहाज वगैरह आकर के रुकते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है और ये सबसे बड़ा बंदरगाह था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, ये कहाँ पर है? तो ये सिंधु घाटी में स्थित है। आगे देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह आप जानते होंगे, हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा जो माना जाता है, ये है, ये ऐसे जो स्वास्तिक आपने सभी ने देखा होगा, हमारा एक धार्मिक चिन्ह है ये। और बहुत अच्छे से हम इसको क्या है अपने घरों में जगह जगह पर बनाते हैं या लगाते हैं। तो ये किस सभ्यता की देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिसे हम बहुत ही पवित्र मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और कब की? तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1921 ईस्वी में। ये याद रखेंगे आप, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी के लोग कैसे बर्तन बनाते थे? तो एक काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी के बनाते थे। अगर आपने कभी देखे हों, आपने मटके वगैरह देखे होंगे जो मिट्टी से बनते हैं, मोस्टली तो हमारे भारत में तो सब घरों में मिल ही जाएंगे। तो जो मटके होते हैं ना, मटके इस टाइप के थोड़े मटके होते हैं, और ये मान लो लाल मिट्टी का बना हुआ है और लाल मिट्टी के ऊपर ये काले रंग की इस पर इस टाइप के बहुत मतलब डिजाइनें बनाई जाती थी। तो ये काले रंग से डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी से बनाते थे। सिंधु घाटी के लोगों ने घरों व नगरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ये अपनाई ग्रिड पद्धति। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, घरों व नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। किस काल से? पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन काल से इसको माना जाता है, जो कि मूर्ति पूजा का आरंभ है। आज भी हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा की जाती है मूर्ति पूजा, बाकी और तो शायद नहीं करते हैं, कुछ का पता नहीं है मुझे। और हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें किस स्रोत से सबसे ज़्यादा मिली है? तो ये मिली है जो पुरातात्विक है, जो हमारे पुरातत्व वेद है, यानी कि जो करते हैं खुदाई करके जगह जगह जानकारी लेते हैं, तो खुदाई इसका सबसे मेन सोर्स है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ पड़ता है? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, शायद क्या पड़ता ही है। और जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में पड़ता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, राखीगढ़ी और बनावली। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किया था सर जॉन मार्शल ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन है? तो ये सर जॉन मार्शल ही है, तभी तो उन्होंने सिंधु सभ्यता नाम दे दिया सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले तो उत्खनन करेंगे ही, तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रख लेना रिलेट करके। सर्वप्रथम एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? तो एक कालीबंगा से की गई। कालीबंगा आपका पड़ता है राजस्थान में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे पर। ये नदियाँ भी आपको ध्यान रखनी है।
सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो ये नदी वाला क्वेश्चन आ गया और ये नदी आपको याद रखनी है सबकी। तो ये सिंधु नदी के तट पर है और ये पाकिस्तान में स्थान पड़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर लोथल। मैंने अभी आपको बताया था ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी रहा था सिंधु सभ्यता का। सिंधु घाटी के लोग किस शस्त्र से परिचित नहीं थे? तो ये भाई तलवार के बारे में तो ये जानते ही नहीं थे और अच्छा है नहीं जानते थे। कौन सी प्रथा सैंधव यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। एक तरफ तो पर्दा प्रथा भी थी, पर्दा भी लोग करवाते थे, और एक तरफ वेश्यावृत्ति भी फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग धरती को कौन सी देवी मानकर पूजा किया करते थे? तो उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं और आपको मतलब वर्ड, राइटिंग, बोली सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। फिर भी आपको कोई सुझाव मुझे देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको। सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर देना। आपको यहाँ से बहुत अच्छे वीडियोस कंटेंट आपको मिल जाएगा सीटेट के लिए भी, और आगे जिसकी भी आप तैयारी करेंगे हिंदी का भी और जीके का भी यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट। बाकी आप चाहते हैं सीटेट के लिए अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, हिंदी साहित्य के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप चैनल पर अगर एक बार देख लेंगे तो हिंदी साहित्य से जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं, 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वहाँ से आप अच्छे से निकाल ले जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको व्याकरण के कुछ क्वेश्चन करवा दूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे तो मैं करवा सकती हूँ। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, तो ये सारे एक ही टॉपिक के क्वेश्चन हैं और इसी तरह से हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर लेके आते रहेंगे और एक दिन में आपको 2-3 टॉपिक मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं उसका सिर्फ एक 0.5% आप कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।